भागवत प्रवक्ता स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा रामलीला मंचन के कलाकारों पर अमर्यादित के मामले में सोमवार को रासलीला परिकर और संतों ने बैठक के बाद स्वामी इंद्रदेव महाराज विवाद को तूल न देने की अपील करते हुए कथा प्रवक्ता से भी मर्यादित भाषा में प्रवचन करने की नसीहत दी है। बैठक के दौरान मौजूद संत विद्वजन व रासलीला कलाकारों को मंगलवार को एक बार फिर संत व धर्माचार्यों द्वारा विरोध करने की सूचना मिली तो सभी एकजुट होकर महाराज श्री के आग्रह पर उनके किशोरी धाम आश्रम पर पहुंचे, जहां सभी ने विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि अपने द्वारा व्यासपीठ बोले अमर्यादित टिप्पणी के लिए इंद्रदेव महाराज 2 बार माफी मांग चुके हैं। जब वह स्वयं अपने द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार करते हुए माफी मांग रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए, जिसके लिए सभी से मामले को तुल न देने की अपील भी की जा चुकी है। बावजूद इसके लोग इस मामले को तुल देने में लगे हैं। सभी ने एक बार फिर पुनः सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि इस विवाद को अधिक तुल न देकर यही पटाक्षेप कर दिया जाए, क्योंकि गलती करने वाले व माफी देने वाला होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री धाम वृंदावन में मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ एक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो वृंदावन की शोभा है और जिनके माध्यम से वृंदावन की शोभायमान हो रहा है। ठीक है, अपने वक्तव्य में उनके द्वारा जो भी शब्द निकला है उसके लिए सारी पंचायत बैठकर के उस पंचायत में उन्होंने अपनी क्षमा याचना कर ली, स्वामी जी ने, इंद्रदेवेश्वरानंद जी ने। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिद्धांत है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम। जब भगवान जब इस बात को कह रहे हैं, हम भगवान से ऊपर तो नहीं है, तो ये ब्रजवासियों को देखना चाहिए कि यदि उन्होंने क्षमा मांग ली है और सबने गले लगा लिया है तो इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात विशेष मैं ये कहना चाहूँगा, भविष्य में भी वो लोग भी सावधान हो जाएं जो लोग YouTube के माध्यम से जिनकी वक्तव्य को लेकर के काट छांट करके और जो एडिट करके जो पेश करते हैं, कहने वाले का, एक वक्ता का क्या उस समय भाव रहता है, उस भाव साम्राज्य में वो डूब करके किस बात को कहना चाहता है, किस शिक्षा को देना चाहता है, वो ये इस बात को नहीं लेते, लेकिन वो काट छांट करके इस बात को इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं पूरे पब्लिक के अंदर में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे स्वामी जी वृंदावन की एक शोभा हैं और हमें ऐसा अब कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि ब्रज की ये जो शोभा है वो धूमिल हो। ये मैं शब्दों की गंभीरता में इस बात को कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। और आज के बाद ऐसा कुछ भी ना हो, कोई भी एडिट करके उसको, उनके भावों को बिखेरे नहीं, उसको संजोए, इतना कह करके। और दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था ये लिफाफा गैंग कितनी मति इतनी छोटी हो गई है। क्या होता है ये लिफाफा गैंग? ये क्या लिफाफा गैंग है? क्या चंदा गैंग नहीं है? वृंदावन में चंदा गैंग भी बहुत बड़ा चल रहा है, जो बड़े बड़े चंदा के लिए वो बड़े बड़े रूप से जाते हैं। ये छोटे से लिफाफा गैंग, ये उनकी बुद्धि की एक क्षणिक जो है, जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो इस तरीके के शब्दों को प्रयोग ना करें। मैं यही प्रार्थना करूंगा, उनका भी भला हो जो इस प्रकार की ऐसे शब्दावली प्रयोग करते हैं। जय श्री राधे। कर्मियों की इंद्रदेव जी के द्वारा जो शब्द बोले गए थे, माना कि रासाचारों को, समाज को, ब्रजवासियों को अच्छे नहीं लगे और कहीं ना कहीं कमी भी रही होगी, और उसके लिए ब्रजवासियों की सभा भी बैठी, रासाचारों की बैठी, सबके सामने इंद्रदेव जी भी आए और उन्होंने क्षमा भी मांगा है। मेरा तो एक ही मत है कि जब शरणागत कोई हो जाए, और रामायण में हमारे में ऐसा उदाहरण मिलता है कि भगवान राम तो यहाँ तक कह देते हैं कि विप्र कोट बद लागे उजाड़ आए शरण तजे न ताऊ। चाहे कोटान कोट विप्रों का भी वध करने वाला अपराधी हो, उसको भी वो भी शरणागत हो जाए तो उसे क्यों तक तज देगा? तो हमारा तो एक ही विचार है और आज एक ही बात है कि जो शरण में आ गया है उसे तजने वाला बहुत वो अच्छा नहीं माना गया है शास्त्रों पुराणों में। शरणागत को जो तजे, निज
हित अनहित अनुमान, मतलब अपना निजी कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो शरण में आया हुआ है, क्षमा मांग रहा है, उसको भी न तजे। आज क्षमा ना करे तो वो व्यक्ति ठीक नहीं है। जब समाज के सामने कोई भी आज सामने आ गया है और उसने कह दिया है कि भाई मुझसे शब्दों में कोई गलती हो गई है, मैं भी स्वीकार करता हूं, जो समाज ने माना है तो वो मैंने भी मान लिया है, तो फिर अब क्षमा करने में कोई बात नहीं है। और हम तो एक ही बात कहते हैं, मैं बाबा कर्मी होगी स्पष्ट रूप से और ब्रजवासियों के सबसे भी प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि इंद्र देवी जी को अब क्षमा ही सार्थकता है और यही अच्छा है। और हम नहीं चाहते सनातन धर्म में कोई भी इस प्रकार के विरोधाभास रहे। जय श्री राम।